गौरवपूर्ण क्षण होता है ये जब हम बात करते हैं दूसरे मुल्क हमारे जिससे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, उसके पास तो कुछ भी नहीं है सर ऐसा। दत्ता साहब, वो तो चाइना के रेमो करम पे पलता है और यहाँ हम खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें किसी का डेटा। बिल्कुल, देखिए एब्सोल्युटली जनाब, देखिए ओप संदूर के दौरान जो भी हमने कार्य किया और जो जो हमने अपने शॉर्ट कमिंग्स देखी उसको हम लगातार पूरा करते चले जा रहे हैं और हम आज के दिन में उस सेकंड राउंड के लिए तैयार हैं और ये उस सेकंड राउंड का हिस्सा है। क्यों? हमारा जो सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ है ये हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रियल टाइम डाटा देगा, रियल टाइम कम्युनिकेशन देगा, बिना किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट हुए। हम अपनी क्षमता बढ़ाई है हमने। हम दुनिया के वो चंद एक मुल्क हैं जिनके पास आज के दिन में ये क्षमता अपनी आ गई है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता हर एक फील्ड के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन। किसी भी जंग को जीतने के लिए कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन के बिना आप अंधे भी हो जाते हैं और काने भी हो जाते हैं, आपको मतलब सुनाई भी कुछ नहीं देता है। तो ये जो चीज़ है उस चीज़ को पूरा करती है। इसके माध्यम से हम अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, अपने जो क्रूज मिसाइल्स हैं, जो हमारे वेपन सिस्टम हैं, उनको बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के टारगेट को 1 मीटर बाय 1 मीटर के दायरे में खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही है कि 25 मिनट में हमने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब तरीके से प्रिसाइज अटैक करके दुश्मन को बता दिया कि देखिए कि हम पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले सकते हैं और इतना स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं कि जहां हमारा मन होगा वहीं पर हम अटैक करेंगे। लेकिन अगर हिमाकत करोगे तो अगली बार ये डिमार्केशन जो है वो भी भूल जाएंगे। जी, सवाल बैठ के पूछ सकते हैं, बैठ के पूछिए आराम से। जय हिंद सर। सर, हम जंग तो बड़ा बेहतरीन लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम एच पे थे, सीज फायर कर दिया हमने उस वक्त हम पीओके को वापस ला सकते थे। लेकिन क्या किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हम मेन मौके पे पीछे हो जाते हैं? क्यों? आपको एक चीज मैं समझाता हूं। पीओके का साइज जानते हैं आप? पीओके का जो साइज है करीब 39,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। एक गाजा स्ट्रिप का मैंने साइज बताया था कुछ प्रोग्राम पहले, 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा। उसको 2 साल में इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जो सबसे ताकतवर एक समझे अगर आप यूएसए को छोड़ दें, तो वो भी उस पर पूरा कब्जा नहीं कर पाए। चाहे उसमें टनल थे, चाहे अर्बन एरिया था, चाहे कुछ था। तो पीओके जब अपने आप खाली आ रहा है हमको, तो थोड़ी वेट कर लो। इतनी जल्दी क्या है? जो 17 साल के बच्चे हैं वो 18 के हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे। बट आपकी जिंदगानी में ये जरूर होके रहेगा, इसमें आप डाउट मत करो। कारगिल की लड़ाई में हमारे 525 फौजी शहीद हुए थे। अब उसमें आप देखिए 21 साल के कप्तान साहब भी थे, 20 साल के मनोज पांडे साहब भी थे। तो आप अपने ही लोगों को क्यों शहीद करना चाहते हो जब वो अपने आप आ रहा है कि ले लो मेरे को अपनी तरफ, पाकिस्तान में नहीं रहना? तो इसलिए हमारे को, जैसे दत्ता साहब ने ठीक बोला था कि उसका टाइम नहीं आया, और साहब ने बोला गोली नहीं गोला चला रहे। गोला नहीं, हम ड्रोन भी चला रहे हैं, हम मिसाइल भी चला रहे हैं, हम स्पेस से भी अटैक करेंगे। और ये आप देखिए, यही इसरो है जो आपको बिल्कुल सबसे बेस्ट पूरे वर्ल्ड में लेके जा रहा है। इसको कायरोजेनिक इंजन्स देने से रशिया ने क्यों मना किया था? क्योंकि दबाव आया था अमेरिका का कि भैया उनको कायरोजेनिक इंजन्स मत दीजिए, नहीं तो आपका तेल रोक देंगे, हम आपका पानी रोक देंगे। जिस तरह के अभी भी दबाव आते रहते हैं, उसके लिए हमको अपने अंदर से मजबूत करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर करना है। जब मजबूत हो जाएंगे, जब 5 ट्रिलियन से हम 15, 16, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, कौन हमको रोकता है? तो क्योंकि आपकी आर्मी भी तब तक मॉडर्नाइज हो चुकी होगी। इंतजार अच्छा है, डर भी अच्छा है, इंतजार भी अच्छा है। सही समय है, लेकिन ऐसे समय चुनना है जब हमारी कैजुअलिटीज कम हो। जीतेंगे हम, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अपना नुकसान कम से कम हो। ऐसी जीत चाहिए, इतनी शानदार जीत चाहिए, और इसीलिए सब्र के साथ तैयारी पूरी हो रही है। सवाल एक और। जी, जय हिंद सर। सर, मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है वो इंटरनली वॉर में जूझ रहा है बलूचिस्तान से। अगर बलूचिस्तान इंडिया से मदद मांगता है तो क्या इंडिया को उसकी मदद करनी चाहिए? 1971 एक बार और रिपीट हो सकता है? चलें सर, कर्नल। ओके, अब ये भी हमसे पूछवाओगे कि हम मदद करेंगे या नहीं करेंगे? कर रहे हैं भाई, अब ये बुलवाओ तो मत ना, कम से कम। और बाय द वे, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम उनकी मदद क्यों, अगर मैंने वहाँ हाँ कर दी फिर टीटीपी भी मांगेगा, फिर अफगानिस्तान भी मांगेगा मदद,
फिर पीओके भी मांगेगा मदद। तो इस तरह जो मदद होती है ना, ये डिक्लेयर कर कर नहीं करी जाती है, ये हमारी कंट्री की पॉलिसी है। एंड बाय द वे सर, वो जो सवाल पूछ रहे थे ना कि पीओके कब लोगे, वो पाकिस्तान की तरफ से पूछ रहे थे। His aim was कि पाकिस्तानीज आर एक्चुअली वंडरिंग कि यार ये मतलब इतना सब कुछ था और ले लेना था, खुले हाथ मिल रहा था आपको। बट इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये मेरी मर्जी, मैं जब लूंगा जब मेरी मर्जी होगी, मैं जब सपोर्ट करने का डिक्लेयर करूंगा। कर तो दिया, अफगानिस्तान में हमने अपना काउंसलेट खोल तो दिया, और क्या डिक्लेरेशन। दिन आएगा आप देखेंगे जरूर कि क्या हो रहा है। तो कूटनीतिक लिहाज से सारी चीजें कह के नहीं की जाती, बहुत कुछ कवर्ड भी होता है। और देखिए पाकिस्तान में हमारे दुश्मन एक एक करके, ये तो ओवर्ट है, कवर्ड का है, सबको मालूम है। किसको नहीं मालूम कि वो 2 मोटरसाइकिल वाले 23 बंदे मार चुके टेररिस्ट के, कौन मार रहा है? नहीं, किसको नहीं मालूम? आप बताइए पाकिस्तान। मुझे नहीं देखिए ऐसा है, बलूचिस्तान एक मिनट, जी जी जी, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। नहीं था। हाँ बिल्कुल मालूम है बलूचिस्तान को जी। 1948 में इन्होंने जो खान ऑफ कलात था उसको ये पकड़ के ले गई पाकिस्तान की फौज, जी, जी। उसे जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजेंस साइन चलिए वो कराया। साथ नहीं रहना चाहते तो और वो बाकी तब से मदद ही हो रही आज़ादी है की बाहर जंग- से। 1948 से आजादी की जंग लड़ रहे जी। हैं और भारत उनको सपोर्ट करेगा मोरली, ठीक है। मोरली।